So we've hit 268 subscribers. I thank all of you. Thank you for all the love, because trust me, मैंने तो किसी को भी नहीं बोला है. You know, like I'm not sending WhatsApp messages and I'm not told anybody please मेरे को support करिए, please मेरे चैनल को like करिए. Organically 4-5 वीडियोस के बाद we around 260 of us. Trust me, it's amazing. Thank you so much once again and बने रहिए. So let's take this forward. Now we're doing the 24th श्लोक, 24th 25th श्लोक, और हम अर्जुन विषाद योग कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैसे अहंकार इज द वर्स्ट फीलिंग दैट यू कैन हैव. इससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती है. और अहंकार कहते हैं इट्स अ साइलेंट क्रीपर, धीरे से आपके ऊपर चढ़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है. मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टीच आवर किड्स, स्पेशली थ्रू दिस ब्यूटीफुल स्टोरीज. अगर हम अपने बच्चों को समझाएंगे अहंकार नहीं करें, इनफैक्ट हम भी यू नो इवन वी आर गिल्टी ऑफ दिस. थोड़ा सा भी हम कुछ करते हैं, स्पेशली वुमेन विद गुड लुक्स, वी गेट सो प्राउड कि अरे हम कितने खूबसूरत हैं. मैन और फिर वुमेन बोथ कुछ भी बहुत अचीव कर लिया, हमें लगता है वाह हम कितने पावरफुल हैं. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. जो भी आपके पास पावर है, जो भी आपकी खूबसूरती है, जो भी आपका स्किल सेट है, आपके पास कहाँ से आया भाई? इट इज़ ऑल थैंक्स टू कृष्ण. इट इज़ ऑल थैंक्स टू दैट गॉड जिन्होंने आपको दिया है. अगर आप अहंकार नहीं करेंगे, यू विल बी इन सो मच मोर हैप्पी स्पेस. सो ट्राई इट. अगर आपके पास कुछ है, प्राउड मत फील करिए. से थैंक यू गॉड, थैंक यू आपने मुझे दिया. संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भागों में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा. क्या कहा? हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख. अब देखिए, कृष्ण चाहते तो कहीं और भी जाके रथ को खड़ा कर देते. एकदम सामने जहाँ द्रोण खड़े थे और जहाँ भीष्म पितामह खड़े थे, क्यों खड़ा किया? कृष्ण को प्यार था अर्जुन से. वो चाहते थे अर्जुन का मन विचलित नहीं हो, और जो भी होना है, जो भी हलचल है इनके मन में अभी ही शांत हो जाए, ताकि जब वो युद्ध लड़े पूरे कंसंट्रेशन के साथ. और देखिए, जो हमारे अर्जुन थे, वो वेरी गुड लुकिंग मैन. उनकी जो बाल थे वो कर्ली थे, इसलिए इनको गुड़ाका या गुड़ा कहा गया है. क्यों? इसके दो अर्थ होते हैं. एक तो ऐसा इंसान जिसके कर्ली बाल हैं, और एक ऐसा इंसान जिसने निद्रा पर विजय पा ली है. इमेजिन निद्रा पर विजय पाना. क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कोई इंसान हो इसको सोने की इच्छा ना करे, इसको सोने की जरूरत ही नहीं पड़े? कितना पावरफुल होगा वो इंसान. अर्जुन वैसे थे. सो आई कीप वंडरिंग, यू नो, दैट व्हाई डू वी लुक एट द सुपर हीरोज ऑफ द वेस्ट. वेस्ट में जो भी सुपर हीरोज हैं, और अगर आप हमारे हिंदुस्तानी सुपर हीरोज जैसे कि अर्जुन से कंपेयर करें, वो एकदम फीके दिखते हैं. जस्ट दैट हमने उनको कॉमिक्स में डाल के लार्जर देन लाइफ नहीं कर रखा है. फॉर मी, अर्जुन वॉज एन एब्सोल्यूट सुपर हीरो. और देखिए, कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सारे की सारे सेंसेस पर विजय पा ली थी, अपनी पांचों की पांचों इंद्रियों पर विजय पा ली थी. अब आप कहेंगे, इज दैट पॉसिबल? ठीक है, वो भगवान के अवतार थे, वो इंसान के रूप में थे, लेकिन ये तो इंसान. आई विश मैं भी ऐसी होती कि हम अपनी 5 सेंसेस पर ही विजय पा लेते, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती. 100% कंट्रोल थोड़ा मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, श्री भगवद गीता आपको सिखाएगी कैसे आप अगर 100% नहीं तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना सीख सकते. उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा
अब आप इमेजिन करिए कि अर्जुन वहाँ खड़े हैं और सामने उनको कौन दिख रहा है? हिज एंटायर फैमिली, उनके दादा, उनके फादर, उनके चाचा, इन सब को देख के उनका मन बहुत बहुत खराब हो गया। और आखिरी में एक शब्द है सुहृदय, काइंडर देन द काइंडेस्ट, कि ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा दयावान, इतनी ज़्यादा ममतामयी उनके सामने खड़े थे कि उनका दिल तो टूटना ही था। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर, बांधव उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो गए। अब आप मार्क करिएगा कि उनको कायर कहा जा रहा है, क्यों बाद में समझेंगे। और विषाद करते हुए ऐसे बोले, उनका बहुत मन खराब हो गया। अब देखिए वो आगे क्या बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। देखिए उनको डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है? उनको लग रहा है कि जैसे उनके शरीर में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रह गई है। मुख सूख रहा है, लिप्स आर गेटिंग ड्राई, शरीर में कंपकपी आ रही है, शिवरिंग, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इज गेटिंग गूज़बम्प्स। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है, स्किन इज ऑल्सो बर्निंग। उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना गांडीव धनुष पकड़ सकें। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। वो कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं तो ढंग से सोच भी नहीं पा रहा हूँ, आई एम गेटिंग डिल्यूडेड, और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। उनका इतना ही इज फीलिंग सो ओवरपावर्ड विद दैट इमोशन, इतने इमोशनल हो रहे हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इसमें 5 साइंस बताए हैं। देखिए हमारी सोसाइटी इतनी इवॉल्व थी, इतने ज्ञानवान लोग थे, साइकोलॉजी जैसी कोई सब्जेक्ट तो पहले हुआ नहीं करती थी, लेकिन उस वक़्त भी हमारे ऋषियों को, हमारे मुनियों को, हमारे ज्ञानियों को ये पता था 5 साइंस ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, और एग्जैक्टली वही इसमें लिखा गया है। आज आप किसी भी साइकोलॉजी की बुक उठा के देखिए तो आपको यही 5 साइंस ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन दिखाई देंगे। Interesting, isn't it? I hope you're really enjoying श्री भगवद गीता as much as I do. मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया है। अगर आपने ये वीडियोस सीरियल वाइज नहीं देखे हैं, you can check the playlist and you can see these videos. Please share, like and subscribe my channel. Trust me, आपकी ज़िंदगी एकदम बदलने वाली है। गीता has a structure. It will be very nice अगर आप इसको प्लेलिस्ट के साथ देख लें, सो दैट राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड आप उसको फॉलो करें, ताकि श्लोक में कोई ऊपर नीचे कंफ्यूजन नहीं हो। बने रहिए, लेट्स टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड।